So hey kids, I just woke up and I decided to make this video क्योंकि मेरा तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है because I am an aspiring PhD student just like you all, and the thing is I started my PhD at a good university in Faridabad this January. ठीक है, I appeared in their entrance exam. तब तक मेरा नेट वगैरह कुछ क्लियर नहीं था और मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो I was in between places and I just appeared for the exam and I cleared it. I came first and मेरा प्रपोज़ल वहाँ पे कुछ और था, बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया. लाइक दे आस्क्ड मी कि आपको यहाँ पे BSL 2 लैब्स तो नहीं मिलेंगी, वी ओनली हैव BSL 1. तो जिस फील्ड में आप पढ़ना चाह रहे हो वो तो नहीं है हमारे पास, बट वी हैव दिस. उन्होंने मेरे को बताया एंड आई सेड ओके या आई विल डू इट बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वांटेड टू जस्ट स्टार्ट अर्निंग. मुझे और घर नहीं बैठना था ऐसे खाली वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नेट. तो ऐसा नहीं आ गया. थर्ड कि उनके ब्रोशर में लिखा है कि दे विल गिव 25,000 पर मंथ. तो आई वाज लाइक या ओके ठीक है, फर्स्ट मंथ से ज्वाइन करते ही मिलने शुरू हो जाएंगे और आई विल बी अर्निंग ऑल्सो, और इन अ वे PhD भी शुरू हो जाएगी और साथ में आई कैन कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट. सो व्हाट हैपेंड इज आई जॉइन दिस जनवरी और हमारा कोर्स वर्क शुरू हो गया. नॉर्मली आई यूज्ड टू मीट विद माय सुपरवाइज़र. शी वाज नाइस, शी वाज फ्रेंडली, शी वाज गुड. तो आई स्टार्टेड आस्किंग देम कि भाई कब मिलेगा ये फेलोशिप वगैरह का, क्या सीन है. तो द प्रोफेसर्स वर लाइक कि आप मतलब IT सेल, नॉट IT सेल, एडमिशन ब्रांच में आई गेस कि जाके पूछ लो. तो उन्होंने बोला कि वो तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट आएगी, उसके बाद मिल लूँ. तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में प्रोफेसर को बोला कि सर जैसे कि डिपार्टमेंट इज सपोज टू सेंड द लिस्ट. तो ऐसे कर करके पता चला कि ये जो फेलोशिप है ये लोग आफ्टर 6 months देंगे, आफ्टर द कोर्स वर्क. एंड आई वाज लाइक लो कर लो. तो आई वाज लाइक आई वाज रियली डिसहार्टेंड बिकॉज सैलरी के बिना, आई मीन फेलोशिप के बिना मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करने लगा. बिकॉज जनवरी एंड फरवरी में विंटर्स थी, तो इट वॉज फाइन कि ठीक है चले जाते थे. माई PG वॉज लाइक 10 to 15 minutes away by foot. तो विंटर्स में इट वॉज फाइन कि चले जाते थे, कोई काम नहीं शुरू हुआ था. वी वाज just going for our कोर्स वर्क क्लासेस. बट उसके बाद जब गर्मियाँ आनी शुरू होगी एंड वी डिडंट हैव मोड ऑफ कन्वेंस, तो लाइक बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मेरी रिसर्च मैंने स्टार्ट हुई थी एंड माई गाइड वाज लाइक कि तुम रोज़ लैब में आओ और तुम सीनियर्स के साथ काम करो, उनका काम सीखो, कि मतलब तुम्हें भी यही करना है आगे लैब में. तो मन ही नहीं करता था गर्मी में जाने का. इट वॉज़ वेरी लाइक आई वॉज़ वेरी अनमोटिवेटेड बिकॉज एक तो रिसर्च एरिया भी मतलब मेरे को था कि मैं कर लूँगी, कि आई विल इट विल बी फाइन, आई विल एडजस्ट एज इन कि मैं कर लूँगी, कि PhD करने को तो मिल रही है कम से कम, कि फील्ड चलो बायोटेक ही है. मतलब मैंने उनको पहले ही बोल दिया था जो इंटरव्यू पैनल था कि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि आई कैन स्टार्ट माई समथिंग ऑफ माई ओन इन द फ्यूचर, कि मेरे को इंडस्ट्री में जाना है एंड आई नीड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप. तो उन्होंने वो रखा था मेरा कि प्रैक्टिकल बेस्ड, कि तुम आगे उसको कुछ कर लोगे. मन ही नहीं करा करने का बिकॉज PhD इज़ नॉट लाइक कि तुम 9 to 5 कॉलेज आ रहे हो उतने में तुम्हारी PhD नो. इट्स अ फुल टाइम जॉब. तुम्हें घर आके भी रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, समरीज बनानी है, रिव्यूज़ लिखने हैं. अपने गाइड को मिलने के लिए यू हैव टू मेक पॉइंट्स इन योर नोट्स और डायरीज कि तुम्हें क्या क्या बोलना है उनको अगले दिन, तुमने क्या सर्च करा, तुमने क्या लिटरेचर रिव्यू करा. इट्स अ फुल टाइम जॉब. PhD इज़ नॉट फॉर द वीक.
एंड PhD इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर समवन हु वांट्स टू हैव अ लाइफ बिकॉज अगर तुमने PhD में पैर रख लिया तो तुम्हारी कोई बाहर की लाइक सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ नहीं बचेगी. यू वोंट हैव टाइम फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years. तो ये तुम भूल जाओ. सो या तो आई जस्ट लेफ्ट द PhD डे. मेरा जाने का नहीं मन करता था. ना वाज लाइक कि जिस फील्ड में हमको रहना ही नहीं है तो उस फील्ड में मैं PhD क्यों ही करूँ. लाइक उसमें चलो एक्सपीरियंस भी क्यों ही लूँ, राइट. Because everyone around me kept saying, like my family, parents, friends, everyone, कि यहाँ पे PhD मत छोड़ो, कि यहाँ पे मिल गया है कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, कंटिन्यू रखो, कि जब तक कहीं और नहीं हो जाता यहाँ पे कर लो. बट टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज जिस फील्ड में रहना ही नहीं है उसमें रह के भी एक्सपीरियंस लेके भी क्या फ़ायदा. एंड इट वॉज स्टिल अ वेस्ट ऑफ टाइम कि वहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे मेरा खर्चे ही तो हो रहे हैं, लाइक पैसे लग ही तो रहे हैं, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वहाँ पे. ना मेरे को फेलोशिप मिल रहा है, ना उससे मेरा CSIR नेट में कुछ फ़ायदा होएगा, एक्सपीरियंस में होगा, कुछ भी नहीं. तो आई जस्ट completed my coursework there and I just left it, even though everyone around me kept saying कि मत छोड़ो, कंटिन्यू रखो. बट आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड कि जो मेरे को नहीं करना है वहाँ पे रह के भी कोई फ़ायदा है नहीं. तो I left it and now I'm staying at home and I had only 1 month left to prepare for this June का CSIR नेट वाली साइकिल की द एग्ज़ाम. और उन्होंने पूरा पैटर्न ही बदल रखा था. मतलब सेक्शन C में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सेक्शन B जैसे मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि मेरे को याद आ रहा था कि मेरे नोट्स में हैं पर मैंने वो पढ़े नहीं है, इसलिए मेरे को वो याद नहीं है. पढ़े नहीं है इन द सेंस कि अगर मैंने जब फर्स्ट टाइम नेट दिया था इससे पिछली बार दिसंबर में, अगर ये क्वेश्चंस तब आए होते तो मैंने कर लिए होते बिकॉज तब मैंने अपने नोट्स पूरे पढ़े थे अच्छे से. मुझे इतना दुख हो रहा था कि यार काश थोड़ा टाइम मिल गया होता, मैंने पढ़ लिया होता, या आई डोंट नो कि मैंने खुद अच्छे से ज़्यादा बेटर टाइम मैनेजमेंट कर लिया होता. बट या एनीवेज, सो माई नेट वेंट शिटी एज़ कम्पेयर टू द अदर किड्स जो ऑनलाइन आके बोल रहे हैं. भाई लोग कह रहे हैं उन्होंने 180 से 200 मार्क्स तक का अटैम्प्ट करा है भाई, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल बिकॉज मेरा पेपर सच में बहुत ईजी आया था. एंड मेरे को अब मैं सोचूँ कोई फ़ायदा है नहीं, तो आई काइंड ऑफ कंसोल्ड माई सेल्फ. किड्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि मैंने दिसंबर में नेट दिया था फर्स्ट टाइम पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके. मतलब लास्ट का 1 मंथ थोड़ा सा इस मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस वगैरह देने में और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने में थोड़ा वेस्ट हो गया था, इसलिए मुझे अच्छे से तैयारी हो नहीं पाई थी. लाइक आई गेव जामिया का एंट्रेंस एंड वहाँ पे भी मेरा लाइक हो गया था. और जहाँ पे मैं कर रही थी फरीदाबाद में, वहाँ पे भी तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था लास्ट का 1 मंथ, जो क्रूशियल फॉर रिविजन तो वो नहीं मेरी हो पाई थी. तो इन दिसंबर आई क्वालिफाइड PhD ओनली. ठीक है, मेरे 97.3 परसेंटाइल आई थी और 97.6 पे LS की कट ऑफ थी. एंड इट वॉज रियली लाइक थोड़ा सा रह गया मेरा. बट एनीवेज, तो मेरा नेट में PhD ओनली क्वालिफाई हो गया था. तो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट एंड आई थॉट कि ठीक है अब तो एडमिशन्स मिल जाने चाहिए. तो आई गेव 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू एंड ऑल. तो लाइक आई गेव IIT मंडी का इंटरव्यू दिस टाइम एंड मतलब वहाँ पे मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तो वो मेरा क्लियर हो गया था. सो आउट ऑफ 200 किड्स देयर 56 of us got selected for interview. तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. अगर तुम IIT मंडी प्रिपेयर लाइक एम कर रहे हो तो आई कैन हेल्प यू कि वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एवरीथिंग. तो इंटरव्यू में थोड़ा सा ऐसे लाइक नहीं हो पाया बिकॉज मेरे पास अपनी खुद की फंडिंग नहीं थी. आई सेड आई हैव गेट बट दे वर लाइक कि बट वो गवर्नमेंट तो नहीं देता ना. सो द थिंग इज़ दे डिडंट हैव फंड्स कि वो तुम्हें गेट के बेसिस पे ले लें. बिकॉज अगर तुम्हारा गेट क्लियर है तो फेलोशिप तुम्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है. तो आई कुड नॉट गेट इनटू IIT मंडी. और मैंने DTU दिल्ली का भी दिया था, उसमें भी आई कुड नॉट गेट
बिकॉज अगेन मेरा JRF क्लियर नहीं था. So this is the reality of the whole PhD scenario of this time कि तुम्हें सिर्फ नेट ओनली क्लियर करने से PhD एडमिशन नहीं मिलता है. You need to clear the goddamn JRF. तो लगे रहो मेरी तरह, मैं भी लगी हुई हूँ. इट कैन गेट लिटल डीमोटिवेटिंग जब तुम घर पे रह के पढ़ रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, बट या जस्ट कीप गोइंग, तुम्हारा भी होएगा. एंड थिंग इज़ गैप मत आने दो, ठीक है, मेरी तरह. जस्ट कीप डूइंग समथिंग, कोई जॉब कर लो साथ में या प्रोजेक्ट करके. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर PhD जर्नी. Bye bye.